बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब, जो बर्फ़ से मोहब्बत करते हैं उनके लिए मौसम का हाल ये है कि पहाड़ वैसे के वैसे हैं, हर तरफ बर्फ़ नज़र तो आ रही है, लेकिन एक हैरत अंगेज़ बात है कि हवाओं में ठंडक थोड़ी सी कम हो गई है। यानी कि मुझे लगता है कुछ अरसे में जो है वो काफ़ी बारिश होगी, काफ़ी धूप निकलेगी और ये सारे के सारे पहाड़ जो हैं वो बह जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने पुदीने को अच्छी तरह से धो लिया है, थोड़ा सा वो ड्राई हो गया तो उसके पत्ते निकाल दिए हैं। पत्ते निकाल के जो है वो मैं इसको फैला के रख दूँगी, इसको किसी भी जालीदार कपड़े से या फिर किसी भी चीज़ से आप इसे ढक के रख लीजिए। तो हमारे यहाँ तो हीटर्स चल रहे होते हैं, मौसम अच्छा खासा ड्राई होता है घर के अंदर का, तो बहुत जल्दी जो है ये सब चीज़ें ड्राई हो जाती हैं। अगर आपके पास धूप है तो आप धूप में भी रख सकते हैं। सेम तरह से मैं कड़ी पत्ता, उसको भी ऐसे ही ड्राई करती हूँ। देख लीजिए कलर जो है वो ब्लैक नहीं हुआ। इसी तरह से इसे किसी भी बॉक्स में डाल के आप फ्रीज़र में रख दीजिए। जब भी आप अपने खानों में इस्तेमाल करेंगे ये फ्रेश ही लगेगा। है ना मज़े की बात? कभी कुछ गलत हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है ना, तकलीफ़ होती है। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होता है। बहुत दिनों से मैं कह रही थी कि भाई कोई अल्लाह का बंदा मुझे फ्रिज साफ़ करके दे दे, लेकिन ये अल्लाह की बंदियाँ मेरे काबू आ नहीं रही थी। तो इन्हीं में से किसी एक से जो है वो जूस गिर गया फ्रिज के अंदर। अब जब गलती की हो तो फिर निभानी तो पड़ती है, तो फिर इसी बहाने हमारा सारा फ्रिज भी साफ़ हो गया। और पूरा फ्रिज साफ़ हो जाए तो एक प्याली में बेकिंग सोडा रखना बिल्कुल ना भूलें। इससे फ्रिज में से कभी भी बुरी सी स्मेल नहीं आती। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे सारे खड़े गरम मसाले हैं, उनको नमक मिर्च हल्दी के साथ जो है वो मैंने पीस लिया है। पहले भी मैं आप लोगों को काफ़ी दफ़ा ये चीज़ दिखा चुकी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अभी भी मैं अगर इसको शो ना करती तो कोई ना कोई मैसेज आ जाता कि आपने ये क्या डाला है। तो मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब। और शामी कबाब जब मैं गोश्त के बनाती हूँ तो गोश्त के साथ पहले प्रेशर कुक कर लेती हूँ मसाला डाल के। गोश्त जो है वो 80% गल जाएगा तो उसके बाद उसे खोल के उसमें दाल डाल के फिर दोबारा 2-3 मिनट का प्रेशर दूंगी। तो उससे होता ये है कि दाल बहुत ज़्यादा मुशी मुशी नहीं होती, बहुत ज़्यादा गीला गीला सा बैटर नहीं बनता, और शामी कबाब का मसाला हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है, जो कि आपको देखने में नज़र आ रहा होगा। अच्छा, सारे काम एक साथ ही चल रहे होते हैं। उस दिन का मेन्यू था मटर पुलाव और उसके साथ कोफ्तों का सालन। किसी ने मुझे कहा था कि कोफ्ते बनाने अभी भी मुझे टायरिंग लगते हैं। हाँ, होते तो हैं, जिस वक्त आप बना रहे होते हैं उस वक्त थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन एक दफ़ा ये आपके फ्रीज़र में होते हैं तो यकीन माने आपको बहुत सहूलत हो जाती है। तो ज़रूर बना के कोफ्ते रखा करें। और यहाँ पे क्विक सा मीठा बन रहा है, जैसे हमारी अम्मियों को पता चलता था कि मेहमान आने वाले हैं तो या सूजी का हलवा बनने लगता था या फिर सवैयाँ। तो बस मेरा भी जो है ना वो ये क्विक मीठा है। मैंने शीर खुरमा बनाया है, साथ में थोड़े से समोसे फ्राई किए हैं। पीछे ऑरेंज पील इसलिए बॉयल हो रहे हैं कि जो इतना कुछ पक रहा है उसकी स्मेल घर में ना आए। और बस साथ साथ मैंने कीमा पीस के कबाब भी बना लिया है। भाई कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो आई तो मेरे लिए इतना अच्छा सा प्यारा सा रमज़ान का पैकेज लेकर आई, और खाना वाना खाकर आए थे तो इस वजह से हमने ज़्यादा एहतमाम तो किया ही नहीं था। बस कबाब थे, समोसे थे और थोड़ी सी शीर खुरमा जो मैंने बनाया था वही। अच्छा, रात को आजकल मैंने नोट किया है कि अगर आप खाने के बाद ग्रीन टी पिए ना तो बड़ा मज़ा आता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ग्रीन टी पीने की आदत है। मुझे ग्रीन टी पीना कभी भी बहुत पसंद नहीं रहा, लेकिन इस तरीके से जो मैंने आप लोगों को पिछली दफ़ा भी दिखाया था, जब से मैं ग्रीन टी बना रही हूँ ना तो मुझे मज़ा आ रहा है और अच्छी लगती है पीने में, और काफ़ी लाइट होती है। जैसे हम अपनी नॉर्मल दूध पत्ती बनाते हैं ना, तो वो इस तरह से लाइट होती नहीं है। अच्छा, लास्ट व्लॉग में जो है मैंने यूट्यूब के बारे में थोड़ी सी बात की थी। उसका रीज़न ये था कि मुझे बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं इस चीज़ को लेकर। और अभी रिसेंट एक क्वेश्चन था कि मैं जो हूँ वो यूट्यूब चैनल बनाना तो चाहती हूँ लेकिन अपना फेस नहीं शो करना चाहती, तो ये चलेगा या नहीं चलेगा? तो देखें, आपने जो करना है ना आप अल्लाह का नाम लेके करना स्टार्ट कर दें। अल्लाह ताला जो है वो इंशाल्लाह ताला आपके काम में बरकत डालेगा। आपका कंटेंट अच्छा होगा तो इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर चलेगा।
उस दिन मैंने आपसे गिफ्ट पैकेजेस की बात की थी, तो मुझे ये ख्याल आया कि आपके साथ ये वाला पैकेज भी शो करूं। इससे आपको थोड़े से आइडियाज़ मिलेंगे। अगर आप देखें तो इसमें ये डिश कितनी अच्छी है, इसको आप बाद में भी बहुत सारे कामों में इस्तेमाल में ला सकते हैं, है ना। और तोहफ़े का तोहफ़ा है और पैकेज का पैकेज है, तो इस तरह से भी आप एक अच्छा सा प्यारा सा पैकेज बना सकते हैं। और ये देखें कितनी क्यूट डिश है। अगर आप डॉलर स्टोर पे जाके देखें तो इस तरह की बहुत सारी डिशेस मिलती हैं। जो पाकिस्तान में रहते हैं वो ज़रा संडे बाज़ार का चक्कर तो लगाएं, उन्हें पता चलेगा कि कितनी मज़े मज़े की डिशेस मिलती हैं। तो ये बहुत ही मुझे प्यारी लगी माशाल्लाह सब चीज़ें। अल्लाह मियाँ इस गिफ्ट को देने वाले के रिस्क में बरकत दे और हमें भी खैरियत से रमज़ान तक पहुँचाएँ ताकि हम ये गिफ्ट इस्तेमाल कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। सिंक में जब भी कोई काम करना हो तो उसे बहुत अच्छे तरीके से धोना ज़रूरी होता है। हमारे पास फार्म से बिल्कुल फ़्रेश अंडे आए थे और ज़ाहिर है जो फ़्रेश अंडे होते हैं वो गंदे भी होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट दड़बों से आप तक पहुंचते हैं और वो वॉश नहीं हुए होते, तो उनको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो नीम गर्म पानी जो है वो सिंक में भर के इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा विनेगर और उसके बाद इसमें अंडे भिगो के रखेंगे 5 से 10 मिनट। मेरी बेटी जो है वो इतना उछल रही थी कि अम्मा इसमें से कितनी स्मेल आ रही है, कौन ये अंडे टच करेगा, और फिर अपने हाथ में सैंडविच बैग पकड़ के जो है वो इसके अंदर अंडे फेंक रही थी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे उन्होंने अंडा जो है, पहला अंडा जैसे ही उन्होंने देखा कि वो गंदा है, कैसे छोड़ा उसको। शुक्र टूटा नहीं, वरना सारी की सारी मेहनत तबाह हो जाती। तो मैं उसको देख के सोच रही थी कि जब हम बच्चियाँ होती हैं या लड़कियाँ होती हैं तो हमारे कितने नखरे होते हैं। मुझे कोई कहता है इस अंडे को हाथ लगाओ, सवाल ही नहीं पैदा होता था कि मैं इसको हाथ लगाती। लेकिन जैसे ही हम मामाएँ बन जाती हैं हम कितने मुश्किल काम भी करने लगती हैं, है ना। अल्लाह जाने कैसे हम बेटियों से मामाएँ बन जाती हैं और कैसे अपने ऊपर ऐसी मुश्किल मुश्किल कामों की ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, है ना। याद नहीं आता कि बेफ़िक्री सी लड़की से इतनी ज़िम्मेदार किस्म की आंटियाँ बनने का सफ़र कब और कैसे तय कर लिया। सोचने वाली बात है। अच्छा जी, ये स्पंज बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ये सिर्फ अंडे धोने के लिए इस्तेमाल हुआ और उसके बाद उसे हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब ये नहीं कि इसके बाद इससे बर्तन भी धोने शुरू कर दें, इसमें से एक स्पेसिफ़िक सी स्मेल आने लग गई थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे अंडे इंशाल्लाह धुल गए, साफ़ हो गए माशाल्लाह, खुश्क करके क्रेट में लगा के रख दिए। कुछ अर्सा पहले मैंने कैंडल वार्मर लैंप मंगवाया था और आप लोगों को बड़ा पसंद आया था, बहुत से लोगों ने उसका लिंक मांगा। वैसे पेड प्रमोशन नहीं है ये बिल्कुल भी, अमेज़ॉन पे इसमें बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है। मेरी बेटी साहिबा जो है उन्हें भी बहुत पसंद आया। अच्छा, ये डिज़ाइन मुझे पहले पसंद आया था मगर मैंने दूसरा ख़रीद लिया था, तो मैंने सोचा कि अब ये वाला ख़रीद लिया जाए। इतना हमें पसंद आया, इसके साथ 2 लैंप्स भी आए थे। अच्छा, इसमें एक और सहूलत है कि इसका साइज़ एडजस्टेबल है। जो पहले लैंप मैंने ख़रीदा था वो एडजस्टेबल साइज़ नहीं था, लेकिन थोड़ी देर बाद हमने रियलाइज़ किया कि ये टूटा हुआ है। अगर आप देखें तो इसके ये 2 लूप्स जो हैं वो जुड़े हुए नहीं हैं और ये सिर्फ 2 लूप से जुड़ा हुआ था। तो बस मुझे डाउट हुआ कि खुदा ना खास्ता गिर गया तो पूरा शेड ही नीचे गिर जाएगा और टूट जाएगा, तो हमने इसको रिटर्न कर दिया है। बड़े ही हमने दुखी दिल के साथ इसे रिटर्न किया है। आई होप कि हमें दोबारा से ये मिल जाए। आप लोग बताइए फ़ैसला सही है या गलत, रिटर्न करना चाहिए था या नहीं। और दूसरा ये भी बताएं कि आपको देखने में कैसा लगा। मुझे तो बड़ा प्यारा लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में अल्लाह की कोई मसलहत होती है। इंशाअल्लाह ताला इससे कोई बेहतर ऑप्शन हमें ज़रूर मिल जाएगा। तो जी, यहाँ पे मैंने तकरीबन 300 ग्राम इमली को पानी में भिगोया था और बहुत गाढ़ा पल्प है ये, ठीक है। और उसके बाद जो है वो 10 से 12 खजूरें हैं जो गर्म पानी में भिगो के रखी थी। अगर आपके पास बहुत अच्छी वाली सॉफ्ट खजूरें हैं वो तो हाथ से भी हो जाएंगी, लेकिन मेरी खजूरें थोड़ी सी सख्त थी, तो फिर मैंने उनको जो है वो हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। चॉप नहीं, ब्लेंड कर लिया है। तो बिल्कुल भी खजूर जो है वो महसूस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वरना खाते में मज़ा नहीं आता। अब आपने इमली के पल्प में जो है वो खजूर डाल देनी है और इसके बाद जो है वो इसको पकने के लिए रख देना है। यहाँ पे हम बनाने लगे हैं इमली की चटनी। मुझे ऐसा लगता है रमज़ान की कोई और प्रिपरेशन की जाए या ना, बस चटनियाँ ज़रूर बना लें। इससे होता यह है कि खाने की जैसी भी चीज़ हो उसका मज़ा बेहतर हो ही जाता है अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी की चटनी मौजूद हो।
आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस बात से मुत्तफिक हैं, लेकिन मेरा गुजारा नहीं होता चटनियों के बगैर। यहाँ पे आप देख लीजिए, धनिया है, कुटी हुई मिर्च है, नमक है और ज़ीरा है। ठीक है, इसको हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा काम हमने करना नहीं है, बस इसको पकाना है ताकि इमली और खजूर जो है वो अच्छी तरह से पक जाए, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। वैसे ऑलरेडी इसमें काफ़ी पल्प था, तो बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा इमली का पानी और डाला था ताकि इतना गाढ़ापन कम हो जाए, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी चटनी जो है वो मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। उसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 कप चीनी का, आधा आधा कप करके मैंने 2 दफ़ा डाली है। अगर आप चाहें तो चीनी और गुड़ को हाफ़ एंड हाफ़ भी कर सकते हैं, चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन इस चटनी में जो है वो आपको मीठा करना पड़ेगा। जब मुझे लगा चटनी बिल्कुल अच्छे से पक गई है, तो आखिर के जो 5-10 मिनट हैं उससे मैंने इसमें डाली है सौंठ। अगर पकते हुए पहले सौंठ डाल दें ना, यानी कि जिंजर पाउडर, तो मुझे लगता है उसकी टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर आप एंड में डालते हैं ना, तो बड़ा अच्छा सौंधा सौंधा सा जायका भी रहता है और खुशबू भी। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी इमली की चटनी तैयार है। और देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। यहाँ पर हम आ गए हैं दूसरी चटनी की तरफ। ये हैं खुबानियाँ। अगर आपके पास ये वाली खुबानी है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है वो दूसरी वाली हैं तो भी चलेगा। तो खुबानी को आपने भिगो के रखना है उतनी देर के उसके अंदर से आप सीड निकाल लें। ठीक है, सारे सीड प्लीज़ देख के ध्यान से निकाल लीजिएगा, कोई सीड ना बचे। इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी नमक और मिर्च, और उसके बाद में इसे प्रेशर कुक कर लूँगी। आप इसे रेगुलर चूल्हे पे भी पका सकते हैं। तो बस जी, जब ये प्रेशर कुक हो जाएगी तो उसके अंदर हम डालेंगे चीनी, थोड़ा सा सौंठ का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, ज़रा सी अजवाइन और फूड कलर। ठीक है, कुछ और नहीं डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे से हो गई एक थोड़ी सी मिस्टेक। पता नहीं कैसे मैं भूल गई कि मैंने लाल मिर्चें पहले से डाल दी हैं। तो इस वक्त जब मैं डालने लगी तो मैंने कहा अरे यार, इसमें मिर्चें भी तो डालनी है। तो वो जो सामान है उसके अंदर मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें भी डाल दी और वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया। इससे इसमें थोड़ी सी मिर्चें बढ़ गई, तो इसलिए आप जो हैं वो 2 तरह की मिर्चें ना डालें, और अगर मिर्चें खाने के शौकीन हैं आप तो फिर आप डाल सकते हैं। तो देखा आपने, खुबानी जब अच्छी तरह गल गई तो उसे मैंने हैंड ब्लेंडर की मदद से बिल्कुल उसे पीस लिया। अगर आप चाहें तो फूड कलर भी स्किप कर सकते हैं, इसका अपना येलो कलर अच्छा होता है। मैंने फिर भी थोड़ा सा कलर डाल ही दिया था इसके अंदर, क्योंकि वो प्लेट में अब मैं ऑलरेडी डाल चुकी थी। तो अब मैंने सोचा कि चाहने ही दो, लेकिन अगर आप चाहें तो फूड कलर भी स्किप कर सकते हैं, और 2 तरह की मिर्चों के बजाय सिर्फ 1 तरह की मिर्चों से भी गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि अब आपकी सवाबदीद पे है कि आप इसे कैसे बनाना चाहते हैं। अगर आप इसे टोटल मीठी चटनी रखना चाहते हैं तो बिल्कुल मिर्चें मत डालें और बाकी सारी चीज़ें डाल दें, तो फिर ये मीठी और येलो कलर की चटनी बन जाएगी। लेकिन अगर आप इसे खट्टी मीठी बनाना चाहते हैं, थोड़ी मिर्चों वाली बनाना चाहते हैं, तो फिर मिर्चें डाल दें, फूड कलर डाल दें। तो ये सब अब आपकी चॉइस पे है। साथ साथ चखते रहिए, जो टेस्ट आपके दिल को भाए बस वही आपकी फेवरेट चटनी का टेस्ट होना चाहिए। खुबानियाँ और मसाले ज़रा से पक गए हैं, तो इसके अंदर मैंने हार्डली 3 से 4 टेबलस्पून इमली का पानी डाला है। ये अगर आप डालना चाहें तो डालें, लेकिन ऑनेस्टली इसके डालने से जो है वो फ्लेवर एनहांस हो जाता है, क्योंकि वो मीठी तो होती है खुबानियाँ, फिर उसके साथ खट्टा मिल जाता है ना, तो बहुत अच्छी चटनी बनती है। ये चटनी हम अमूमन इसलिए बनाते हैं कि हम इसको फ्रूट चाट में शामिल कर सकें। एंड में इसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा सिरका, ऊपर से मैं इसके डालूँगी 4 मगज़। और बस, ये चटनी आपने जब भी फ्रूट चाट बनानी है उसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के डालें, आपकी फ्रूट चाट ज़बरदस्त मज़ेदार बनेगी, यकीन माने। और जी, आज की आखिरी चटनी, हमारे पास धनिया है और साथ में लहसुन के जवे और हरी मिर्च, इनको हमने पीस लिया है, साथ में थोड़ा सा हमने ज़ीरा भी पीस लिया था। जब ये पिस जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे लेमन जूस, और 1 बड़े लेमन का जूस डालेंगे। ठीक है, खूब बड़ा सारा।
अच्छा, ये वाला लेमन स्क्वीज़र मुझे इतना पसंद आया, मैं डॉलर स्टोर गई, मैंने कहा यार अच्छा लेमन स्क्वीज़र नहीं मिलता। अचानक से एक आंटी जो हमारे आगे चल रही थी ना, वो मुड़ी और मेरे हाथ में उन्होंने ये पकड़ा दिया। तो इत्तेफाक से मैं उसी जगह पे खड़ी थी जहाँ पे लेमन स्क्वीज़र लटका हुआ था, तो उन आंटी ने कहा ये ले भाई। अब मैं हैरान इस बात पे हो रही थी कि शायद मैंने उर्दू में कहा था, उनको कैसे समझ में आ गया। लेकिन शायद हम रवानी में इंग्लिश में ही बात कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो बहरहाल खैर मैं काफ़ी शौक हुई कि उन्हें कैसे पता चल गया कि मुझे ये चाहिए। अच्छा, चटनी पिसने के बाद जो है वो लेमन जूस डाल दिया, उसके बाद उसके अंदर मैंने काला नमक, नॉर्मल नमक और थोड़ी सी चीनी ये डाल के एक दफ़ा फिर से ब्लेंड कर दिया। तो अब आप चटनी का रंग देखें ज़रा, सुभान अल्लाह, है ना मज़ेदार चटनी। तो जनाब ये आपके सामने चटनियों का खूबसूरत सा इज्तिमा है, और यकीन माने ये सब मेहनत आपकी बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। आप बनाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। हर रोल, समोसे, फ्रूट चाट, दही बड़े, दही फुल्कियाँ सब के साथ परफेक्ट चलेगी। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जिनको स्नोफॉल देखने का शौक़ है वो स्लो मोशन में बर्फ़बारी को एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।